हेलो एवरीवन, दिस इज़ उमर शब्बीर। और दोस्तों, आईपीएल को बहुत ज़्यादा डोमिनेट होता देख जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, ख़ासतौर पे एक्स प्लेयर्स हैं, वो इसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट होते जा रहे हैं। पहले माइकल वॉन ने कहा कि जोफ्रा आर्चर को अपनी मुल्क की क्रिकेट को प्रेफर करना चाहिए। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की वजह से ही आज दुनिया इनको जानती है। और ये कैसा रूल है कि ये आईपीएल खेल रहे हैं अपनी नेशनल ड्यूटी को छोड़ के। जिन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के ज़रिए इतनी ज़्यादा इसके ऊपर रकम भी खर्च की है, फिर इतनी ज़्यादा मेहनत की है इसको बनाने में, उसको छोड़कर ये आईपीएल को कैसे प्रेफरेंस दे सकता है। और फिर इसी तरह माइकल क्लार्क का भी बयान आया है कि मैं ओल्ड फैशन, चाहे आप मुझे समझ नहीं, लेकिन मैं अपने मुल्क को ज़्यादा प्रेफर करूँगा हमेशा आईपीएल जैसी लीग से। या दुनिया की कोई भी लीग अगर हो रही है तो मेरी प्रेफरेंस ये होगी कि मैंने अपनी नेशनल ड्यूटी कैसे परफॉर्म करनी है। और मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि जोफ्रा आर्चर वहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन भाईजान, जोफ्रा आर्चर हों या दुनिया के कोई भी क्रिकेटर हों, इस वक्त उनको आईपीएल से अच्छी लीग कोई लगती नहीं है। और इसका आंसर भी बहुत सिंपल है कि आईपीएल के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो तो भाईजान बहुत ही मज़े के होते हैं। उसके थ्रू जो आपको ब्रांडिंग मिलती है, उसके थ्रू जो आपको पैसा मिलता है, वो शायद आप अपनी नेशनल क्रिकेट खेलते रहें उसमें नहीं मिलता। कुछ प्लेयर्स ऐसी भी एग्जांपल है, जैसे आप कह लें मिचेल स्टार्क। उसने 7-8 साल आईपीएल या कोई भी लीग खेली नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि मैंने अपनी जो ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट साइड है उसमें बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंसेज देनी है, एक बड़ा इंटरनेशनल करियर बना के जाना है। और उन्होंने बनाया भी। रिसेंटली उन्होंने सबसे ज़्यादा लेफ्ट आर्म पेसर के तौर पर विकेट्स ली टेस्ट के अंदर। वसीम अकरम जैसे लेजेंड का रिकॉर्ड तोड़ा। उसके बाद उसको दुनिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट बॉलर कंसीडर किया जा रहा है। एक तो वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ा, ऊपर से टॉप पर भी आ गए। लेकिन फिर भी भाईजान, उसके पीछे रीज़न ये है कि उसने करोड़ों नहीं अरबों रुपया जो वो कमा सकता था इन 7-8 सालों में इंडिया से, वो छोड़ा। और फिर उसने अपनी इतनी कमाल की लेगेसी बना ली है। लेकिन दूसरी तरफ अगर जोफ्रा आर्चर वगैरह को आप देखें, शायद वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे कि उन्होंने अपना इंटरनेशनल कैरियर इतना बड़ा बनाना है। उनको ये है कि यार ठीक है, इंटरनेशनल कैरियर बन भी गया, कल को लोग प्रेज़ भी करेंगे, दुनिया में इतने बड़े बड़े लेजेंड्स रह के गए हैं। लेकिन उससे फिर फाइनेंशियल कंडीशन तो चेंज नहीं ना होगी। इंग्लैंड वालों ने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसका तो पैसा आना ही आना है। तो हम यहाँ पर जो क्रिकेट खेलेंगे उसमें भी फिर पैसा इकट्ठा करेंगे, दोनों तरफ से पैसा इकट्ठा करेंगे। सो हर बंदे की अपनी अपनी सोच होती है। जोफ्रा आर्चर, हेनरी क्लासन, निकोलस पूरन, इवन मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के, ये उन कैटेगरी में आते हैं लोग जिनको आईपीएल आज पैसा दे रही है। इनके पास कल को कोई ऐसी लीग आ जाए जो आईपीएल से भी ज़्यादा पैसे देगी है, वहाँ पर चले जाएंगे। इनको सिर्फ अभी फ़िलहाल इस चीज़ से लेंगे। अच्छा, इंटरटेनमेंट भी होती है कुछ। ये भी है कि टेस्ट क्रिकेट बोरिंग लगना शुरू हो गया है, ये भी एक फैक्टर है। और वो टेस्ट क्रिकेट मैच एक खेलो, 5-5 दिन तक बॉलिंग करते रहो, अपने आप को थकाते रहो। यहाँ पर एक मैच खेलने और वो टेस्ट क्रिकेट से डबल ट्रिपल पैसे मिल जाने हैं। सो ये भी कुछ चीज़ है। लेकिन भाईजान, सबसे इम्पोर्टेंट जब भी आप इस चीज़ में निकालेंगे तो यही है कि एक तो खुद आईपीएल बहुत ज़्यादा पैसा देता है, फिर ब्रांडिंग के थ्रू लड़कों को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। और वो अपने मुल्क के लिए 5-5, 2-2, 4-4 साल जो क्रिकेट खेलते नहीं, इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते आईपीएल के सीज़न से। एक सीज़न से इतना पैसा मिल जाता है। और इसकी प्राइम एग्जांपल आप राशिद खान को देख लें कि पीएसएल भी खेला, अपने मुल्क की तरफ से भी खेला, लेकिन आईपीएल का एक सीज़न दुनिया में बाकी उसने क्रिकेट में पैसा कमाया होगा वो एक तरफ, और आईपीएल का सीज़न एक तरफ, उसको इतना पैसा मिल जाता है। फिर ऑब्वियसली वो सबसे बड़ी प्रेफरेंस अपनी आईपीएल को ही रखेगा। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।